हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्निंग बाय अंजू स्वामी। आज हम यहाँ समझेंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है और वो कैसे वर्क करता है। हमारी यानी ह्यूमन बींग्स की ईच एंड एवरी सेल में डीएनए पाया जाता है। ओनली जो आरबीसीज होती हैं उनमें डीएनए नहीं पाया जाता। डीएनए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, हमारा रिप्रोडक्शन, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सब हमारे बॉडी के जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए पर डिपेंड करता है। मोस्टली डीएनए न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, और इसका कुछ पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है और ये बायोलॉजिकल एसिड नाइट्रोजन बेसिस से मिलकर बनता है, जिसमें हमारी बॉडी से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस कलेक्ट होती हैं। इन सब में पाए जाने वाले डीएनए में लगभग 3 बिलियन नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं और हर ह्यूमन बीइंग का 99% ऑफ डीएनए सिमिलर होता है। डीएनए में ह्यूमन बॉडी की सभी जेनेटिक स्पेशलिटीज़ होती हैं, वो कलेक्ट फॉर्म में पाई जाती हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में हमारी सभी जैविक जो विशेषताएं होती हैं वो पाई जाती हैं, जैसे कि हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, ये सभी डीएनए में इनकोड रहती हैं। जीन एक हेरिडेटरी मटेरियल होता है जो कि सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये जीन्स डीएनए के बने होते हैं। डीएनए बेसिकली देखने में एक घुमावदार सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर जैसा होता है। इसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड का डबल स्ट्रैंडेड पॉलीमर डीएनए होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ये हर न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। इसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल और डीऑक्सीराइबोज मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं। इस बेसिस पाए जाते हैं एडेनाइन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और थाइमिन टी से डिनोट किया जाता है। इन 4 बेसिस का सीक्वेंस ही हमारा जेनेटिक कोड बनाता है। जेनेटिक कोड हमारी लाइफ की सभी इम्पोर्टेंट वर्क्स के लिए हमें डायरेक्शंस देता है। इसकी सीक्वेंसेस को ही डीएनए सीक्वेंसिंग भी कहा जाता है। इसमें एडेनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन ग्वानिन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाता है। इनके इस बॉन्ड में फॉस्फेट और पेंटोस शुगर भी अटैच रहती हैं। इनके साथ नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट और शुगर से अटैच्ड बने हुए डीएनए को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए अपने जैसा सिमिलर अदर डीएनए मॉलिक्यूल बना सकता है, यानी कि ये अपनी खुद की बहुत सारी कॉपीज बना सकता है बार बार रिपीटेशन करके। इसकी ये प्रोसेस ही हमारे सेल डिवीज़न में भी हेल्पफुल होती है। कभी कभी जो रिपीटेटिव डीएनए होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, तो वो हमारी बॉडी में हार्मफुल म्यूटेशंस भी बना देते हैं। हम डीएनए को एक पेन ड्राइव भी कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए हमारी बॉडी की फुल इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रखता है और 1 ग्राम डीएनए 700 टेराबाइट्स की जानकारी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। अगर हम पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली स्टोर करना चाहें तो हमें टोटल 2 ग्राम डीएनए की ही ज़रूरत पड़ेगी। डीएनए को जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक मेशर ने 1869 में डिस्कवर किया था सबसे पहले, लेकिन 1953 में जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, मॉरिस विल्सन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का डबल स्टैंडर्ड हमें डिस्कवर करके दिखाया। जब इसके डबल हेलिकल मॉलिक्यूल की डिस्कवरी की गई तो ये समझा जाने लगा कि ये डीएनए हमारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है इजीली। इसके लिए वॉटसन एंड क्रिक को 1962 में मेडिकल का नोबेल प्राइज़ भी मिला था डबल हेलिकल मॉलिक्यूल की डिस्कवरी के लिए। डीएनए के इस मॉडल को वॉटसन क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम यहाँ डीएनए के इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे।
डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के इम्पोर्टेंट प्रोसेस में रोल प्ले करता है। रेप्लिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए अपने जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बनाता है। ऐसा होने से हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोमल नंबर हैं या क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो कंट्रोल में रहती है और सेल डिवीज़न भी रेगुलर होता रहता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू डीएनए हमारी बॉडी में जो आरएनए होता है उसको बनाता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से उसकी अगली जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने का इम्पोर्टेंट वर्क भी हमारे डीएनए के थ्रू किया जाता है। अब हम यहाँ समझते हैं कि जो डीएनए टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं। हर इंसान के अंदर उसकी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन कोडेड रहती है, तो जो डीएनए टेस्ट किए जाते हैं उसके थ्रू हम पता करते हैं कि हमारी बॉडी में जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने, जेनेटिक म्यूटेशंस का पता लगाने का इम्पोर्टेंट वर्क करता है। किसी भी बच्चे में उसके मदर और फादर दोनों के डीएनए होते हैं, तो इससे पेरेंट्स के डीएनए टेस्टिंग के थ्रू उनके चिल्ड्रंस का भी पता लगाया जा सकता है। डीएनए के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसलेशन के कारण ही ये पता लगाया जा सकता है कि हमारी आने वाली जनरेशन के हेयर्स का कलर और उनकी आइज़ का कलर कैसा होगा। डीएनए की हेल्प से न्यूबॉर्न बेबीज़ में जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाया, जिससे टाइम रहते उसका मेडिसिनल इलाज किया जा सके। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम में भी डीएनए टेस्ट किए जाते हैं। डीएनए टेस्ट के थ्रू हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स से वो कहाँ से रिलेट करते हैं, ये हम डीएनए टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं। इसके अलावा डीएनए टेस्ट क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में भी काम में लिए जाते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक डबल स्ट्रैंडेड पॉलीमर होता है। जो डीएनए हमारी सेल्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उन्हें न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, और जो डीएनए हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं उन्हें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। ईच एंड एवरी सेल में डीएनए की जो लंबाई होती है वो अप्रोक्स 2 मीटर होती है। डीएनए इतना लंबा होता है कि हम अर्थ से सन तक 300 टाइम्स जा सकते हैं, इतनी इसकी लंबाई होती है। डीएनए की बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर के बना हुआ होता है। डीएनए का इम्पोर्टेंट वर्क जेनेटिक कोड का यूज़ करके प्रोटीन में एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस को एनकोड करना होता है। जेनेटिक कोड को पढ़ने के लिए सेल्स न्यूक्लिक एसिड आरएनए में डीएनए के स्ट्रेच की एक कॉपी बनाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप this video is useful for everyone. Do like, share and subscribe Easy Learning by Anju Swami for more educational videos.